नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए काशीनाथ सिंह जी की कहानी वर चाहिए तो इधर आइए। खरमास उतर गया है और आज भोर से ही जैनपुर के बागीचे में कोयल कूकने लगी। ए दुनिया वालों, अगर तुम्हारे घर कोई कन्या है, कुंवारी है और सियानी हो चुकी है, हाई स्कूल पास या फेल, चिट्ठी पत्री लिखना सीख गई है, भले प्राणनाथ को प्राणनाथ लिखते हुए उनकी कुशलता चाहती हूँ। अपनी सहेली के घर ज़्यादा आने जाने लगी है और उसके भाई के साथ एक आध बार पकड़ी भी गई है और आपको अपनी नाक की चिंता होने लगी है, तो घबराइए नहीं, इधर आइए। बाबू झोकन सिंह 3 साल से आप जैसे ही देखवार का इंतजार ही तो कर रहे हैं, पर शर्त यह है कि वह सास ससुर की इज्जत करना जानती हो, हलवा मोहन भोग बना लेती हो, सिलाई तंगाई में माहिर हो और पति लाख लुच्चई करे मगर वह सती हो, सावित्री हो। जोखू ने अपने लड़के को शहर भेजकर 5 किलो आदम चीनी चावल मंगवा लिया। अरहर तो अपने यहाँ भी 4-5 पैसेरी हो जाती है, लेकिन ठीक से पकती नहीं, इसलिए 2 किलो अरहर की दाल भी आ गई है। कोऑपरेटिव से आधा मन चीनी, मिट्टी का तेल, 1.5 पाव बाजार से 2 बट्टी लाइफ बॉय, ब्राह्मी आंवला की शीशी, भुरा चाय, आधा किलो बताशे, शीशा कंगी, गरज की आपकी आवाभगत का पूरा इंतजाम है। जाड़े में विकट अनुभव हुए थे जोखू को। उन्होंने माधो के साथ मिलकर पिछली गर्मी में ही भविष्य को ध्यान में रखकर आधा दर्जन प्याले और तश्तरियां मंगवाई थी और संयोग देखिए कि एक ही दिन दोनों जने के यहाँ देखवार आ गए। जब जोखू ने अपने लड़के को दौड़ाया तो माधो नट गए। इनकी कितनी बेइज्जती हुई होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसी खार पर उन्होंने शहर की देखा देखी स्टील के मग मंगवा लिए। न टूटने का डर, न फूटने का। माधो से बोलचाल जरूर बंद है, लेकिन अब निश्चिंत है वे। ऐसे ही परसाल जो देखवार आए थे, उनमें से कुछ सूट बूट वाले लौंडे भी थे। खटिया पर बैठते ही नहीं बनता था उनसे, और उनमें से एक जो बदमाश और फंटूश जैसा लगता था, खाने के वक्त चम्मच मांग बैठा। परसने वाले अनसुनी कर रहे थे, लेकिन बात वह समझ नहीं रहा था, या समझकर भी जोखू की इज्जत उतारने पर उतारू था, और वह कोई और भी नहीं था, लड़की का भाई था, खास भाई। जोखन सिंह ने इससे सबक सीखा। उन्होंने जाड़े में एक पेड़ कटवाया, उससे 2 बेंच और 2 कुर्सियां बनवाई। इनके साथ कचहरी से लौटते वक्त आधा दर्जन चम्मच भी ले लिए। अब कोई चाय से में ऊपर से चीनी भी मांगे तो कोई बात नहीं। एक और काम किया है इस खरमास में उन्होंने। जब पप्पू दर्जा 9 में पहुंचा था और पहली बार देखवार आए थे, तब नात जुर्बेकारी में एक गड़बड़ी हो गई थी उनसे। चीनी तो थी, लेकिन उसमें डालने के लिए कुछ ना था, दूध ना दही। ये थे जरूर, मगर सीता के घर और उसमें उनसे मुकदमेबाजी भी थी। एक की इज्जत पूरे गांव भर की इज्जत हुआ करती है। इज्जत के लिए ये झुके, लेकिन सीता की मेहर ने सारा दोष बिल्ली के सिर मढ़ दिया। तब से जोखू हर खरवास में जरूरत नागहानी माधो की देखा देखी अपने यहाँ भी रूह अफ़ज़ा की बोतल रखते हैं। माधो ने कच्चे मकान के रहते पक्का बनवाने के लिए ईंटों का भट्टा लगवाया, तो उनके पोते की कीमत दुगनी तिगुनी हो गई। जोखू ने इसके बाद ही अपने द्वार के आगे 2 ट्रक बालू गिरवा लिए और 5 ट्रक ईंटें। हालांकि मकान तो तभी बनेगा जब सोहर होगा, लेकिन इसके फायदे सामने आने लगे। अब कोई यह नहीं पूछता कि आप जो इतना मांग रहे हैं ठीक है देंगे, लेकिन बताइए यह है कि लड़की आएगी तो रहेगी कहाँ, इस खुबार में? अब तो खुद जोखू ही उलट के सवाल पूछते हैं कि लड़की आएगी तो रहेगी कहाँ? ईंट और बालू से क्या होगा? सीमेंट, लोहा, लक्कड़, हेन तेन सारा कुछ तो पड़ा है करने को, और किसी तरह से ढांचा खड़ा भी हो गया तो सोफा सेट, बाजा, मोटरसाइकिल के बगैर कैसा लगेगा? जोखू माधो की तरह लनत रानियां नहीं हाँकते। सिवान देख कहकर देखवारों से यह नहीं कहते कि यह सब आप ही का है। खुद तो घास करे, गोबर फेंके, और जब मेहमान आए तो नहलाने के लिए कहार बुलवा लें, भट्टी पर से खोया मंगवा लें, बीड़ी के लालच में 2-4 बैठक बाजों को भी बुलवा लें, कोयर काटा और झाड़ू बुहारू के लिए 1-2 लौंडों को लगा दें। जोखू यह सब नहीं करते। किराए पर ट्रैक्टर मंगवाते हैं और जुताई, बुआई, दवाई, उसाई करवा के मस्त रहते हैं। वे इसलिए भी नहीं करते कि उन्हें अपने पप्पू पर, उसके रूप गुण और पर बहुत भरोसा है। आप या जो भी वर देखवा शादी ब्याह के लिए जाएगा, वह जमीन जायदाद से तो ब्याह करेगा नहीं, करेगा लड़के से, और अगर वही खोटा है तो दुनिया भर का टीम टाम किस काम का? इसमें शक नहीं कि जगह जमीन के कारण देखवार माधो के यहाँ अधिक जाते हैं।
लेकिन जोखू के लिए यह तकलीफ नहीं, खुशी का कारण है कि एक दिन ससुर इसी तरह खिलाते खिलाते उजड़ जाएंगे, तब मिलेगा क्या घंटा। तो इस मसले को लेकर माधो और जोखू में जितनी ही लाग डांट है, पप्पू और मुन्ना में उतनी ही छनती है। पप्पू, जिनका रजिस्टर का नाम है गणपत सिंह, अपने टोले के मेधावी विद्यार्थी हैं। मेधावी इसलिए कि उन्होंने अपने लंगोटिया यार मुन्ना जी को पीछे छोड़ दिया और खुद इंटर में आ गए। ये दोनों मित्र 3 साल से हाई स्कूल में थे और हर साल परीक्षा के समय इनके लिए गांव और संगी साथी 2 महीने पहले से युद्ध स्तर पर तैयारी करते थे। जामवंत यादव, जो अहिरान के थे, फौज से रिटायर कर गए थे, बंदूक के साथ विद्यालय के बगीचे में बिठाए जाते। कुछ दूसरे नौजवान छुरे तमंचों के साथ बस स्टैंड के पास रहते, जहां से गाड़ी करने वाले अध्यापक चलते हैं। और मुन्ना का कोई एक दोस्त, जिसके पास मोटरसाइकिल थी, अपने तीनों चेलों के साथ विद्यालय के पिछवाड़े खड़ा रहता। उनमें से एक पर्चा लाता, दूसरा किताबों और कुंजियों से उत्तर फाड़ता और तीसरे की जिम्मेदारी होती कि झरोके या गार्ड या पानी पिलाने वाले या पहरे पर तैनात सिपाही के हाथों कागज उन तक पहुंचाना। इस रणनीति में कहीं कोई चूक नहीं हुई, लेकिन किस्मत का खेल कि मुन्ना रह गया और तीसरे प्रयत्न में पप्पू सप्लीमेंट्री के रास्ते धूमधाम से उत्तीर्ण हो गए। और इसका नतीजा यह निकला कि पप्पू का भाव वर देखुओं के बाजार में मुन्ना के टक्कर में आ गया, हल बैल ना होने के बावजूद। माधो ने तय किया कि वे मुन्ना को तब तक पढ़ाएंगे जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाता। अगर लड़का घर बैठ गया तो कौन झाकेगा। इधर जोकू बोलते थे 2 लाख और एक फटफटिया, उधर माधव बोलते थे 3 लाख और एक मारुति। पप्पू के हाई स्कूल पास करने के बाद जोखू ने कहा 4 लाख तो बसंत पंचमी के दिन द्वार की नींव खुदवाकर माधव ने किया 5 लाख। इन मांगों में गहने और खिचड़ी वाले वे सामान नहीं शामिल हैं जो अपने द्वार की इज्जत के मुताबिक आप लजाते भी देंगे, यानी एक सुनने वाला बाजा, एक देखने वाला बाइस्कोप, सोफा, पलंग आदि आदि। लेकिन कार के बिना दोनों में से किसी का काम न चलेगा। लोगों ने पूछा कि कार का क्या करोगे, तो दोनों का कहना था कि कुछ नहीं तो धानापुर से मुगल सराय तक मुन्ना पप्पू सवारी ढोएंगे, बिजनेस है। जोखू जानते हैं कि माधो और ब्याह की तरह इसमें भी धोखा करेगा और चढ़ावे का गहना सुनार से भाड़े पर ले आएगा। और माधो की पॉलिटिक्स यह है कि लड़के का बाजार भाव इतना चढ़ा दिया जाए कि होड़ में जोखू का माल धरा कर धरा रह जाए। तो दुनिया वालों, इस वक्त इन कश्यप गोत्रियों दोनों सूर्यवंशी क्षत्रिय कुमारों की कीमत 7 लाख और 1 नैनो लगाई गई। अगर आपकी लड़की बिचारी को किसी योग्य वर की जरूरत हो, आइए अपनी किस्मत आजमाइए। गांव घर का मामला है, किसी एक की ओर से बोलना, दूसरे से झगड़ा मोल लेना है। यूं लड़के आपको दोनों ही लाखों में एक हैं। दोनों इस समय बनारस में कोचिंग कर रहे हैं। काहे की, यह मत पूछना। जब उन्हें ही नहीं पता तो हम क्या बताएं। बस आ जाइए, दूसरे आए इससे पहले बाजार के हिसाब से ये चीपो के चीपो और बेस्टो के बेस्टो पड़ेंगे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए।